जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर आए हैं। भगवान की पूजा करने से ही क्या भगवान विराजमान हो जाते हैं? वो बताएंगे कि डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो जाते। हाँ, तो क्यों नहीं हो जाते? क्या करना चाहिए ऐसे कि हमें भगवान घर में विराजमान हो जाए? अपने इष्ट देव को, जिनको हम मानते हैं, गुरुदेव हो गए, माता पिता हो गए, बहुत सारे हैं, लेकिन आराधना जो हम करते हैं, आराध्य जो है हमारा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि श्यामलाल नाम का एक किसान था और उसका भरा पूरा परिवार था। श्यामलाल के घर में डेली पूजा होती थी, आरती की थाली सजती थी, घंटी भी बजता था, लेकिन वह पत्नी से कभी प्रेम से बात नहीं करता था, हमेशा रूडली व्यवहार करता था। बेटा को कभी समय नहीं देता था और ना ही कभी उसे प्यार करता था। इवन माता पिता की भी बातें नहीं सुनता था, बस अपने काम में लगा रहता था और सोचता था कि मेरा सारा काम संपन्न हो रहा है और सुबह शाम उठना है, भगवान की पूजा आरती कर लेनी है और अपने काम में लग जाना है। किसी की बात सुननी नहीं है, ना किसी पे ध्यान देना है, ना किसी को प्रेम करना है। इस तरीके से उसका परिवार चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि परिवार में कोई भी सदस्य खुश नहीं थे। जी तो रहे थे लेकिन उसमें जीवन नहीं था। हुआ यूं कि एक दिन उस गांव में एक संत आए। तो श्यामलाल बड़ी चापलूस था और उसने सोचा कि हमारे घर में संत आए और भोजन करें। गया संत के पास और कहने लगा कि आज आप हमारे घर में भोजन कीजिए। तो संत ने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ भगवान विराजमान हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ भगवान विराजमान है, डेली पूजा होती है, भगवान की मूर्ति है और सुबह शाम आरती होती है, मेरे यहाँ भगवान है। संत जी बोलते हैं कि क्या तुम पत्नी से कभी प्रेम से बात करते हो? तो वो चुप हो गया। क्या तुम बेटा के साथ हंसते खेलते हो? तो चुप हो गया। तुम अपने माता पिता की बात मानते हो? तो वो चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। तो संत महात्मा बोले कि मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा, जब तक तुम ये सब सही नहीं करते तब तक तुम्हारे यहाँ भगवान कहाँ है? वो तो सिर्फ एक मूर्ति है। श्यामलाल को बहुत ठेस लगती है और उस दिन के बाद से वह अपनी पत्नी से रिस्पेक्टली और प्रेम से बात करने लगता है, माता पिता की हर बात सुनने लगता है और बेटा को समय देने लगता है। और समय देने के कारण होता है कि बेटा भी बहुत प्रभावित होता है और बहुत प्यार से सबकी वो भी रिस्पेक्ट करने लगता है। घर में सब खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। भगवान की वैसे ही पूजा होती है, वैसे ही आरती हो रही थी, लेकिन घर में इतनी प्रसन्नता थी, उसके घर की इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब थी कि आसपास के लोगों को भी मन करता था कि उसके घर में जाएं और रहें और बातें करें। इससे पहले कोई जाने के लिए कदम भी नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि आपस में ही बैर चल रहा था उनका। तब संत महात्मा के पास गया तो संत महात्मा को बोला कि मेरे घर में सब बहुत खुशहाल है, अब आप आइए हमारे घर भोजन कीजिए। संत महात्मा आए और भोजन किए हैं कि बेटा, भगवान को हम लाते हैं मूर्ति के रूप में, लेकिन हमारे घर में वो विराजमान होते हैं संस्कार के कारण। हमारा संस्कार जैसा रहेगा वैसे ही भगवान हमारे घर में विराजमान होंगे, क्योंकि हर प्राणी में भगवान है और वो संस्कार और व्यवहार के कारण ही हमारे घर में रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना। ये आजकल के जीवन है। तो कहानी का सार यही था। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।